हेलो स्टूडेंट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने NaCl दैट इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड दैट इज नोन एज द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, जिंक ब्लेंड जो है वो ZnS का स्ट्रक्चर होता है, जिंक सल्फाइड का, और इसको हम लोग जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर कौन सी चीजें अरेंज होती हैं। तो अब सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं तो रेडियस ऑफ Zn2 प्लस, ओके, अपॉन रेडियस ऑफ S2 माइनस, यहाँ पर ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कटायन इज Zn2 प्लस और अनायन इज S2 माइनस, जिंक सल्फाइड है। ठीक है। तो रेडियस ऑफ Zn2 प्लस अपॉन रेडियस ऑफ S2 माइनस, ये जो एक्सपेरिमेंटल रेडियस का रेशियो है, दिस इज फाउंड टू बी रफली इक्वल्स टू 0.4 के बराबर, राइट। अच्छा, अब ऑब्वियसली आपको ये 0.4 वैल्यू ये तो नहीं याद रखनी है, हाँ, लेकिन आपको स्ट्रक्चर कैसा है ये जरूर याद रखना है। ठीक है। तो ये 0.4 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बट द स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। तो आइए हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो रूल्स कि कैसा इसका स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए। तो देखिए, जो S2 माइनस है अनायन, दैट इज द बिगर पार्टिकल, राइट। सो S2 माइनस जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि इट फॉर्म्स FCC लैटिस, राइट। S2 माइनस फॉर्म्स FCC लैटिस। तो S2 माइनस ने बेटा FCC लैटिस बना ली। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो Zn2 प्लस पे अगर हम लोग आ जाएं तो Zn+2 आपके हिसाब से कहां पर होना चाहिए, जरा याद करिए रेडियस रेशियो रूल्स को। तो देखिए 0.225 was perfect fit for tetrahedral void and 0.414 was perfect fit for octahedral void, right। तो ये 0.225 से 0.414 के बीच में वैल्यू है, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज ग्रेटर देन 0.225 एंड स्मॉलर देन 0.414। तो एक्सपैंडेड टेट्राहेड्रल वॉइड वाला केस बनेगा। ठीक है। कौन सा केस बनेगा भाई? इट विल बी एक्सपैंडेड एक्सपैंडेड राइट, एक्सपैंडेड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इट विल गो इनटू एक्सपैंडेड टेट्राहेड्रल वॉइड वाला केस बनेगा। लेकिन क्या सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अगर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में चला गया तब एक यूनिट सेल में 8 जिंक हो जाएगा, लेकिन 1:1 का रेशियो होना चाहिए। तो S2 माइनस FCC लैटिस बनाता है एंड Zn+2 वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑक्यूपाइज alternate alternate tetrahedral voids, alternate tetrahedral voids. Now what do we mean by alternate tetrahedral voids? तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मीनिंग ये होता है कि टोटल FCC में हमें मालूम है कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, लेकिन उन 8 में से 50% में, है ना, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं है, दैट इज 4 में है। तो भाई ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और स्टडी करते हैं कहां कहां पर होगा। तो पिंक से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं S2 माइनस को। ठीक है। तो ये पिंक वाले जो है FCC लैटिस बना रहे हैं, तो सभी कॉर्नर्स पर आ गए बच्चों, राइट, सभी कॉर्नर्स पर हो गए और सभी फेस सेंटर पर हो गए। तो ये 8 कॉर्नर हो गए सबसे पहले, और ये ऊपर वाले फेस का सेंटर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस सेंटर, ये राइट हैंड साइड वाला फेस सेंटर, ये नीचे वाला फेस सेंटर, ये पीछे वाला फेस सेंटर, और ये हो गया सामने वाला फेस सेंटर। तो ये पिंक वाले जो डॉट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल्स ऑफ S2 माइनस दैट इज सल्फाइड। अच्छा, नाउ कम्स जिंक। नाउ वेयर इज जिंक प्रेजेंट? जिंक इज प्रेजेंट इन 50% of alternate tetrahedral voids. It occupies alternate tetrahedral voids 50%, आधे में है, सारे में नहीं है। ठीक है। तो अब देखो, मैंने, अगर तुम याद करो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन मैंने आपको बताया था कि FCC में हर कॉर्नर से एट अ डिस्टेंस ऑफ A√3/4, है ना, जो कि हमारा बेसिकली मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर था। मैंने FCC को 8 मिनी क्यूब्स में डिवाइड किया था और हर मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉइड था। तो हर कॉर्नर के बगल में अलोंग द बॉडी डायगोनल एट अ डिस्टेंस ऑफ A√3/4 वी गेट अ टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। तो अब यहां पर तुम्हें क्या करना है कि तुम ऑल्टरनेट कॉर्नर सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो ये वाला कॉर्नर तुमने लिया, तो ये वाला कॉर्नर लिया तो भाई यहाँ पर एक Zn+2 आ गया एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है Zn2 प्लस को। सो दिस इज योर Zn2 प्लस। ठीक है। क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग Zn+2।
तो यहाँ पर एक Zn+2 आया इस कॉर्नर से एट अ डिस्टेंस ऑफ a√3/4। अच्छा, अब ये कॉर्नर ले लिया तो इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये एडजेसेंट है, इसको भी नहीं ले सकते, ये भी एडजेसेंट है, और इसको भी नहीं ले सकते, ये भी एडजेसेंट है। ये वाला और ये वाला, इन कॉर्नर्स को यू कैनॉट टेक, राइट? यू हैव टू टेक ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, राइट? सो ऑल्टरनेट कॉर्नर एक ये वाला हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक आ गया है ना, ये अलोंग द बॉडी डायगोनल चलो एट अ डिस्टेंस ऑफ a√3/4, ये मिल जाएगा। फिर इसी तरह एक ये वाला कॉर्नर हो जाएगा, यहाँ पे Zn2+ मिल जाएगा, और एक हो जाएगा ये वाला कॉर्नर लाइक दिस, ठीक है? तो 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर के बगल बगल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वहां पर आपको Zn2+ दिखेगा। दैट्स इट। सो नाउ इफ वी कैलकुलेट द इफेक्टिव नंबर ऑफ S2- per unit cell, the effective number of S2- per unit cell. So क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाना चाहिए? Obviously it is forming FCC lattice, so it will be equals to 4. Very simple over here. अच्छा, then we discuss about the effective number of Zn2+ per unit cell, right? So as such, the number of tetrahedral voids are 8, but Zn2+ is not present in all tetrahedral voids. It is only present in 50% of tetrahedral voids. So इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ Zn2+ पर यूनिट सेल, ये भी 4 हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल जो हम लोग बोलेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू, और ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ ये सब एक एक सवाल है एग्जाम में आने वाला। सो इट विल बी Zn4s4 फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल हो गया। किसी ने कभी बोला कि भाई डेंसिटी निकालो, ठीक है? तो एक यूनिट सेल में 4 ZnS है इफेक्टिवली, तो यू विल डू 4 इंटू मोलर मास ऑफ ZnS बाई Z इंटू मोलर मास ऑफ Z, मतलब ये होता था, है ना, Z4 इंटू मोलर मास ऑफ ZnS अपॉन Na इंटू A3, Z इंटू M अपॉन Na इंटू A3। ये बात याद आ रही है? ये डेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस भी किया था, ठीक है, पुराने लेक्चर्स में। सो 4 इंटू M अपॉन Na इंटू A3, उसी फॉर्मूले को मैंने सिंपली अप्लाई कर दिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर भी देखिए, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, लैटिस का एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, तो यहाँ पर आप चाहिए तो लिख लीजिए फॉर्म्स एफसीसी लैटिस, और वो एफसीसी लैटिस कौन सी है? एक्सपेंडेड लैटिस है, दैट इज एन एक्सपेंडेड लैटिस। अच्छा, अभी क्या है, तो लैटिस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये जो Cl- वाले पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कॉन्टैक्ट विल बी ब्रोकन, अनायन अनायन के बीच में कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? नॉर्मली एफसीसी में ये अलोंग द फेज डायगोनल कॉन्टैक्ट रहता, बट लैटिस एक्सपैंड हो गया है, और एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, बात मैं कई बार बता चुका हूं पहले। तो ऑब्वियसली द लैटिस रिलेशन विल नॉट बी वैलिड, है ना? ये जो S2- वाले पार्टिकल्स हैं, इसको मैं Cl- बोल गया, सॉरी, S2- वाले जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कॉन्टैक्ट विल बी ओवर, ठीक है, क्योंकि लैटिस का एक्सपेंशन हुआ है। तो अभी क्या है कि जो वॉइड रिलेशन है वो हमेशा वैलिड रहेगा, क्योंकि जो ग्रीन वाला Zn2+ है और जो पिंक वाला S2- है, ठीक है, दिस इज Zn2+ एंड दिस इज S2-, इनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं खत्म हुआ है, राइट? सो आवर रिलेशन विल बी, जो वॉइड रिलेशन हम लोग लिखेंगे, लैटिस रिलेशन तो नहीं वैलिड रहेगा, ठीक है? जो हम लोग वॉइड रिलेशन लिखेंगे, दैट वॉइड रिलेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? रेडियस ऑफ Zn+2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, प्लस रेडियस ऑफ S2- इज इक्वल्स टू टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो a√3/4, क्योंकि a√3/4 के डिस्टेंस पर होता था। अगर कोई बच्चा ये लिख रहा है कि हम लोग सर, जैसे हम लोग एफसीसी के लिए लिखते थे, मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पे फिर से एक बार आ जाए, और कोई बच्चा ये लिख रहा है कि सर ये वाला और ये वाला, तो बोला उसने कि 4 टाइम्स रेडियस ऑफ S2- इज इक्वल्स टू a√2, तो ये अगर आप रिलेशन लिख रहे हो तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि लैटिस का एक्सपेंशन हुआ है। ये तब वैलिड होता अगर परफेक्ट फिट वाला केस बनता, ठीक है? तो आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ एक आध क्वेश्चन में बोला जाएगा कि देयर इज परफेक्ट फिट।
परफेक्ट फिट होता है तब वॉइड रिलेशन और लैटिस रिलेशन दोनों वैलिड रहते हैं। मतलब इस रिलेशन को मैं बोल रहा हूँ लैटिस रिलेशन, ठीक है, और ये वाला जो रिलेशन लिखा है इसको मैं बोल रहा हूँ वॉइड रिलेशन। सो वॉइड रिलेशन इज ऑलवेज वैलिड, but lattice relation is only valid in case of perfect fit. Kindly keep that in mind. चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2, Zn+2 कहाँ जा रहा है बच्चों? Zn+2 जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 के बराबर, ठीक है। सो Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं 4 लिख दूंगा। अच्छा, कंपाउंड 1:1 है, ये आपको मैंने पहले बताया था। तो S2 माइनस का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा तो ये आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसको, ZnS को स्टडी कर रहे हैं। तो 1:1 कंपाउंड है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम ही आएगा। एंड यूजिंग दिस लॉजिक वी कैन से कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस भी 4 होगा। तो आंसर तो हमें पहले से ही पता है, और इसलिए ZnS को हम लोग बोलेंगे, कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाएगा कि ZnS जो है वो कैसा कंपाउंड है, 4:4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। 4:4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इट्स अ 4:4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। पहले कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह से जैसे मान लो ये सेम लॉजिक अगर मैं NaCl के लगाऊं, तो याद आ रहा है आपको NaCl इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो NaCl के लिए अगर मैं बात करूंगा तो NaCl जो है वो एक 6:6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। NaCl इज अ 6:6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्योंकि NaCl में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 आया था ड्यू टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ZnS 4:4 है, NaCl 6:6 है। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर S2 माइनस का Zn2+ का सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो समझ रहे हैं कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसलिए 4 है। सर इस S2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी थोड़ा सा समझा दीजिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो S2 माइनस की अगर हम लोग बात करें तो बेटा दिस इज S2 माइनस। अब इसके बगल में पहले आपको क्या करना है कि आपको 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विजुअलाइज करने हैं। तो देखो ये कॉर्नर 8 क्यूब्स के साथ कॉमन होगा, ऐसा तो सोच ही पा रहे होगे। दिस कॉर्नर विल बी कॉमन विथ दिस कॉर्नर, ये वाला जो कॉर्नर है ये 8 क्यूब्स के साथ कॉमन होगा। 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर, ठीक है। और हर क्यूब की, वो जो 8 क्यूब है, हर क्यूब में एक एक बॉडी डायगोनल निकलेगा। भाई ये वाला कॉर्नर 4 क्यूब नीचे 4 क्यूब ऊपर, तो 8 क्यूब के साथ कॉमन है ये। और हर क्यूब का एक एक क्या निकलेगा, बॉडी डायगोनल। और उसमें a√3/4 के डिस्टेंस पर, a√3/4 के डिस्टेंस पर तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस S2 माइनस के बगल में, इस S2 माइनस के बगल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, ठीक है। लेकिन उन 8 में जिंक नहीं है, जिंक है 4 ऑल्टरनेट में, जिंक है 4 ऑल्टरनेट में। एंड इट विल बी यूजफुल कि अगर हम लोग थोड़ा सा ये भी एनालाइज करें कि उस S2 माइनस के अराउंड जिंक किस तरह से ऑक्यूपाइड है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा और हमको मदद करेगा। तो जल्दी से मैं एक बार एक लैटिस का स्ट्रक्चर और बनाता हूं फटाफट से, ओके। सो थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर है बट आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास प्रेजेंट है S2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे पहले आप 8 टेट्राहेड्रल वॉइड सोच लीजिए, 4 नीचे की ओर आ रहे हैं, 4 ऊपर की ओर जा रहे हैं, ओके। 8 क्यूब्स के साथ कॉमन है, राइट। तो अब जैसे सपोज करो कि भाई यहाँ पर जिंक है, ओके। तो यहाँ पर जिंक है तो जो, जैसे मतलब मान लो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 4 जो है वो नीचे वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, और ये जो 4 हैं वो ऊपर वाले हो गए, ठीक है। तो नीचे अगर इन दोनों में है, जैसे अगर इस वाले में है तो इसके डायगोनल ऑपोजिट जो पीछे की तरफ जा रहा है उसमें प्रेजेंट होगा। मतलब आई मीन टू से कि जैसे ये 4 टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे वाले होंगे, तो अगर जिंक यहाँ पर है, ठीक है, इस वाले में है, तो डायगोनली जो पीछे की तरफ जा रहा है वहां पे होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट में जाना है ना बेटा, तो ये दोनों जिंक होगा, और ये वाला वेकेंट होगा, और ये वाला वेकेंट होगा, ठीक है ना। और नीचे अगर इन दोनों में है तो इसी तरह से ऊपर की तरफ भी 4 होंगे, तो ऊपर कहाँ प्रेजेंट होगा, ऊपर जिंक इसमें प्रेजेंट होगा, मतलब नीचे इस तरह से है,
तो ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये वाला वेकेंट होगा और ये वाला वेकेंट होगा। दिस इज हाउ Zn(S2 माइनस के अराउंड Zn2 प्लस ऑक्यूपाइड होगा। मतलब एक इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड में आया तो एक पीछे वाले में जाएगा, ठीक है, और नीचे अगर इस तरह से दो में आ रहा है तो ऊपर इस तरह से जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे के अगर दो, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ऊपर वाले ऐसे और ऐसे होंगे, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में रिजल्ट यहां से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि नीचे इस तरफ आ गया और उसके डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है, तो ऊपर में इधर दोनों में होगा। तो दिस इज हाउ Zn2 प्लस विल बी ऑक्यूपाइड अराउंड S2 माइनस। तो देखिए थोड़ा सा आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे आप सपोज करिए यहाँ पर कि जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट है S2 माइनस, ठीक है, तो ये कॉर्नर हो गया, राइट, दिस इज वेयर S2 माइनस इज प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पर S2 माइनस आपका आ रहा है, ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा इसकी वजह से, दिस इज योर S2 माइनस, राइट। तो अब इस S2 माइनस के बगल में देखिए एक जिंक अगर यहाँ पर होगा तो एक जिंक पीछे वाले क्यूब में होगा जो इसके डायगोनली ऑपोजिट जा रहा है, और अगर इस तरह से नीचे की तरफ है तो ऊपर की ओर इस तरह से होगा, मतलब ऊपर जो है वो इन दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आई होप इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। और ZnS की जो स्ट्रक्चर होता है, जो ZnS का स्ट्रक्चर है वो भी एक सिमेट्रिकल लैटिस है। ZnS इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल लैटिस, क्योंकि जितने भी 1:1 होंगे वो सारे सिमेट्रिकल ही होते हैं। इसमें थोड़ा सा और विजुलाइज करना पड़ता है कि कैसे सिमेट्रिकल है, बट उसकी जरूरत नहीं है। आप तो ये ध्यान रखो बस कि जितने भी 1:1 है दे विल ऑल बी सिमेट्रिकल लैटिस, ये सारे के सारे जो है वो सिमेट्रिकल लैटिस होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें चाहे तो हम लोग टाइप ऑफ नेबर्स की बात भी यहाँ पे कर सकते हैं। जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ती है उससे। तो वेरी क्विकली हम लोग लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज टाइप ऑफ नेबर्स, ठीक है, टाइप ऑफ नेबर्स। और टाइप ऑफ नेबर्स अगर हम लोग डिस्कस करें फॉर S2 माइनस, ठीक है, तो S2 माइनस के लिए अगर नेबर्स डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर बात की जाए नियरेस्ट नेबर की, तो नियरेस्ट नेबर तो जो टच करने वाला है Zn+2 वो हो जाएगा। कितने डिस्टेंस पर है, a√3/4 के डिस्टेंस पर है, और कितना है, 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर Zn2 प्लस a√3/4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट पे, नेक्स्ट नियरेस्ट पे, ओके। तो नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट जो है वो हो गया S2 माइनस, ठीक है, वो कितना है, वो है a/√2 के डिस्टेंस पर, कितना है, 12 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से शुरू के स्ट्रक्चर में चले जाइए। तो इस S2 माइनस से दिस इज नियरेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट ये वाला है, ठीक है, दिस इज नेक्स्ट नियरेस्ट, ठीक है ना। कितने दूरी पर है, a/√2 पे। देखो अगर लैटिस एक्सपैंड नहीं होता तो नियरेस्ट ये होता। अब जिंक के आने से लैटिस एक्सपैंड हो गया इसलिए ये थोड़ा सा दूर हो गया, जिंक और पास आ गया है। तो ये नियरेस्ट, ये नेक्स्ट नियरेस्ट। अलोंग द फेज डायगोनल है, अलोंग द फेज डायगोनल वाला हमेशा 12 होता है, ये आंसर तुम्हें पहले से मालूम है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बात करता हूं मैं नेक्स्ट 2 के बारे में। तो नेक्स्ट 2 कौन सा है भाई, नेक्स्ट 2 कौन सा है। अब नेक्स्ट 2 बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं सर ये वाला नेक्स्ट 2, सर ये वाला है, ठीक है। लेकिन जरा एक काम करो कि यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इस कॉर्नर के बगल में, उसका डिस्टेंस निकालो। तो इस वाले कॉर्नर से कैसे निकालोगे, देखो अलोंग द एज जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वहां जाना है। तो यहां से चलो, यहां से चलो 3a/4, फिर मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पर है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां से चलो 3a/4, फिर इधर आओ a/4, और फिर नीचे जाओ a/4, ठीक है। फिर से थोड़ा सा एक बार समझते हैं अलग फिगर बना के। अगर सपोज करो जल्दी से एक क्यूब बना लिया जाए, ठीक है ना, और कॉर्नर से अलोंग द एज वाली जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, अब तुम बोलोगे सर वहां पे जिंक तो है नहीं, तो इस क्यूब में जिंक नहीं है लेकिन बगल वाले क्यूब में जिंक होगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि 4 ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। तो मैं इस कॉर्नर से यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वहां जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझना, मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर ट्रेस करना है तुम्हें। तो इधर तुम चले 3a/4, फिर इधर मुड़े तुम, दिस डिस्टेंस इज a/4, और फिर नीचे आए तुम a/4,
ठीक है। तो इतना करने पे तुम इस कॉर्नर के बगल वाली जो टेट्राहेड्रल वर्ड है वहां पहुंच गए हो। और इस डिस्टेंस को अगर तुम निकालोगे, इस डिस्टेंस को अगर तुम निकालोगे तो दिस विल बी 9a² by 4 प्लस, सॉरी 9a² by 4 नहीं होगा, 9a² by 16, सॉरी स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 9a² by 16 प्लस a² by 16 प्लस a²by 16 ऐसा डिस्टेंस आएगा। और ये हो जाएगा दिस विल बी, मान लो उस डिस्टेंस को मैं x बोल दूं तो ये x² हो जाएगा। तो x² की वैल्यू आ गई 11a² by 16 एंड x विल बी इक्वल टू a√11/4। √11 विल बी 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 4, ये a से तो कम ही आ रहा है ना भाई। तो हम लोग सोच रहे थे इस वाले पार्टिकल को, लेकिन यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक है वो दूरी कम है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने, ठीक है ये डिस्टेंस तो निकाल लिया सर, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे जिंक है कहाँ? जिंक तो है ही नहीं यहाँ पे। तो बेटा इस क्यूब में जिंक नहीं है, लेकिन इसके बगल में जो क्यूब है उसमें जिंक होगा। देखो जैसे ये वाले कॉर्नर के आगे की ओर, आगे की ओर 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और पीछे की ओर 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, है ना। एक इस वाले क्यूब में, एक इसके नीचे, एक इसके ऊपर क्यूब में और एक ऊपर वाले क्यूब में। तो इस कॉर्नर के बगल में जो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ठीक है, उनमें से 2 में जिंक प्रेजेंट होगा। और अगर 2 में जिंक प्रेजेंट होगा तो उसकी संख्या जो है, देखो मैंने ये बात तुम्हें बताई थी कि जब भी ऐसा उल्टा पुल्टा नेबर आता है तो उसका आंसर कितना होता है? 24, ठीक है। तो आंसर तो खैर इसका भी 24 ही है, लेकिन सब जगह जिंक नहीं है, पोजीशन ऐसी 24 ही है, लेकिन जिंक जो है वो 50% में ही प्रेजेंट है। जैसे ये कॉर्नर के 4 आगे वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स और 4 पीछे वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। पीछे मतलब जैसे एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो ये आगे वाले हो गए, और पीछे वाले एक यहाँ पे, और जो ऊपर क्यूब रखा है उसमें, और जो पीछे वाला क्यूब है, तो उन 4 में से 2 में जिंक है, ठीक है ना। तो इसी तरह तुम इधर गए तो तुम्हें 2 मिल रहे हैं, सामने की ओर आ जाओ तो 2 मिलेंगे, ठीक है। ऐसे सोच सकते हो, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, इसमें अलोंग द एज वाली टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, तो एक अलोंग द एज वाली इधर मिलेगी, एक अलोंग द एज वाली इधर मिलेगी, और एक अलोंग द एज वाली इधर मिलेगी। इधर आके यहाँ की वॉइड, इधर आके ये वाली वॉइड, और इधर आके ये वाली वॉइड। तो इस क्यूब में टोटल 3 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं जो अलोंग द एज वाले हैं इस सल्फाइड के रिस्पेक्ट में। और इस तरह से 8 क्यूब्स हैं बच्चों, ठीक है। तो सब में 24 मिलेंगे, लेकिन 50% में ही जिंक प्रेजेंट है। सो दैट इज व्हाई योर आंसर इज 12। एंड एनी विच वेज आपको आयनिक कंपाउंड के केस में ज्यादा टाइप ऑफ नेबर्स की टेस्टिंग नहीं होगी, उसके पहले के जो पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई टाइप ऑफ नेबर्स में। और फाइनली एक लास्ट अगर मैं और लिख दूं, नीचे आ जाता हूं मैं, तो अगर मैं नेक्स्ट कहाँ पे आ जाऊंगा, नेक्स्ट 3 पे आ जाऊंगा शायद अभी, है ना। तो नेक्स्ट 3 पे आ गया, तो नेक्स्ट 3 पे मुझे मिल गया क्या, S2 माइनस, और ये अभी हो जाएगा A पे, अलोंग द एज है, तो इसका नंबर जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स नेबर्स। और अगर हम लोग बात करें अभी अदर एग्जाम्पल्स, कुछ इसके और हो सकते हैं, तो इसके अदर एग्जाम्पल्स में आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, CuCl, CuBr, ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। सो दैट कंप्लीट्स जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ और आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।